अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? दैट्स ग्रेट। आज हमने वॉज वर्ड का यूज़ पढ़ना है, लेकिन ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ना है। कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस। ये वो टेंस है जब माजी में गुज़िश्ता गुजरे हुए ज़माने में आपका कोई काम जारी होता है, चल रहा होता है। अच्छा, आप मुझे बताएं, जब आप स्कूल आ रहे थे तो आपकी मदर क्या कर रही थी? खाना बना रही थी, यानी कि काम चल रहा था, अभी उन्होंने काम ख़त्म नहीं किया था। काम शुरू हो गया लेकिन ख़त्म नहीं हुआ माजी में, गुज़िश्ता वक्त में, गुजरे हुए वक्त में। तो आपने क्या कहा? मेरी अम्मी खाना बना रही थी। तो आप क्या कर रहे थे जब स्कूल आ रहे थे? चल रहे थे। और क्या कर रहे थे? लोगों को देख रहे थे। वेरी गुड। तो आप यहाँ पे लिखते, यहाँ से आई वॉज लगेगा, आई वॉज, और फॉर्म वही लगेगी जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, ING वाली फॉर्म। आई वॉज लुकिंग हेयर एंड देयर, एंड इसका मतलब मैं इधर उधर देख रही थी, या इधर उधर देख रहा था। आई वॉज लुकिंग हेयर एंड देयर। और क्या कर रहे थे आप? आई वॉज नहीं, सुबह आने टाइम तो नहीं स्पारा पढ़ने जा रहे थे। आई वॉज वॉकिंग, मैं चल रही थी। ठीक है, आप स्कूल पढ़ने के लिए आ रहे थे। आई वॉज कमिंग टू स्कूल, मैं स्कूल आ रही थी। तो क्या हुआ? आई वॉज वॉकिंग, मैं चल रही थी। आई वॉज गोइंग, मैं जा रही थी। अच्छा, कल और कोई सोचें कि रात को जब मदर खाना बना रही थी तब आप क्या कर रहे थे? कोई टीवी देख रहे थे? ठीक है, वीडियो देख रहे थे। तो कैसे होगी इसकी इंग्लिश? आई वॉज वीडियोज नहीं, इसमें एक्शन लगेगा, एक सबसे पहले काम लगेगा। आई वॉज वॉचिंग वीडियोज। गुड। दोबारा, आई वॉज वॉचिंग मूवीज, मैं मूवीज देख रही थी। आई वॉज वॉचिंग कार्टून्स, मैं कार्टून्स देख रही थी। आई वॉज वॉचिंग वीडियोस, मैं वीडियोस देख रही थी। अच्छा बच्चों, आई के साथ आता है वॉज, वी के साथ आता है इसमें वर्ब। क्या आएगा? वर्ब। यू के साथ भी आएगा वर्ब, दे के साथ भी आएगा वर्ब, ही के साथ वॉज, शी वॉज, इट वॉज। ठीक है, अभी हम सब के फिक्रे बनाएंगे। वी वर, हम सब क्या कर रहे थे पिछली क्लास में जब कारी साहब आए? इंग्लिश में क्या होगा? रीडिंग। वी वर रीडिंग। कुछ लोग लिख भी रहे थे। फिर क्या? वी वर राइटिंग। आपको तो पहले ही आती हैं चीजें। वी वर राइटिंग, हम लिख रहे थे। ये मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख लेता हूँ। वी वर राइटिंग, हम लिख रहे थे। अच्छा, मुझे बताएं मैं क्या कर रहा था? You are teaching. क्या आएगा? You are teaching. You were teaching. You were teaching. आप पढ़ा रहे थे, तुम पढ़ा रहे थे। You were playing, तुम खेल रहे थे। आप किसी को कहते हो, किसी बच्चे को कहते हो you were playing, तुम खेल रहे थे। तुम उससे बातें करती, you were talking to her, तुम उनसे बात कर रही थी। तो आप उसको कह रहे हो कि तुम उससे बात कर रही। तो अभी आपने मुझे कहा ये कि सर आप पढ़ा रहे थे, या सर आप बात कर रहे थे, या सर आप इधर उधर फिर रहे थे, या सर आप देख रहे थे, या सर आप इंतज़ार कर रहे थे। इसका क्या होगा? सर आप इंतज़ार कर रहे थे। यू वर वेटिंग, शाबाश। यू वर वेटिंग, ये मैंने वेटिंग लिख दिया। अब देखा, हमने बताना है कि अभी जो 2 क्लास थी वो सारे लोग क्या कर रहे थे जब भाई सब थे? They were speaking, they were talking, they were reading. इधर रीडिंग कर लेते हैं। They were reading, वो पढ़ रहे थे। बच्चों, इसमें ना एक सिचुएशन लाजमी लग रही है। अकेला हमें पता नहीं चलेगा कि वो पढ़ रहे थे। कोई क्वेश्चन कर सकता है आपसे कि कब पढ़ रहे थे। तो आप एक सिचुएशन जोड़ते हो, जब कारी साहब आए तो वो पढ़ रहे थे, या जब कारी साहब क्लास में थे तो वो पढ़ रहे थे, या जब कारी साहब जाने लगे थे तो वो पढ़ रहे थे, या जब इंग्लिश की क्लास हो रही थी तो वो बातें कर रहे थे। कोई ना कोई सिचुएशन आप साथ जोड़ रहे हो। अच्छा, दे के साथ आ गया रीडिंग, दे वर रीडिंग। ही वॉज प्लेइंग कर लेते हैं, वो खेल रहा था। ही वॉज प्लेइंग, कब खेल रहा था? डिनर से पहले, या डिनर
इधर मदर फादर डिनर कर रहे थे लेकिन वो खेल रहा था। शी वॉज कुकिंग करने, वो पका रही थी। क्या पका रही थी? हमारे लिए बिरयानी पका रही थी। कब पका रही थी? जब हम स्कूल आने लगे थे। शी वॉज कुकिंग food. She was cooking biryani. She was preparing breakfast. वो breakfast prepare कर रही थी। Is that easy? Yes. अच्छा जी, it was running. किसी डॉग की, किसी कैट की एग्जांपल लेते हैं हम। It was running. ये भाग रहा था। It was running. अभी एग्जांपल्स दोबारा देखते हैं। I was walking. मैं चल रही थी। We were writing. हम लिख रहे थे। You were waiting. तुम इंतजार कर रहे थे। They were reading. वो पढ़ रहे थे। वो, ये ज्यादा लोग हैं। He was playing. वो खेल रहा था। She was cooking. वो पका रही थी। It was running. ये भाग रहा था। तो इसका नेगेटिव कैसे होगा कि अगर ये कहना हो कि मैं नहीं चल रही थी, फिर I don't. एक एक करके हाथ खड़ा करो। जी आप बताएं। मैं नहीं चल रही थी। I don't was walking. I don't was walking नहीं आएगा। Don't अलग चीज़ है, वो do not होता है। I was not walking। ये देखें, यहाँ पे आपने बड़ा आसान काम करना है। यहाँ पे आपने not लगा देना है। क्या करना है? I was not walking। मैं नहीं चल रही थी। हिजरा बताओ आगे क्या होगा? We were writing. तो इसका नेगेटिव क्या होगा? We were not writing. We were not writing। हम नहीं लिख रहे थे। अगर कहना हो सर आप इंतजार नहीं कर रहे थे। You were not waiting. You were not waiting। यहाँ पे waiting से पहले not लग रहा है। You were not waiting। यहाँ writing से पहले not लग रहा है। यहाँ walking से पहले not लग रहा है। They were not reading। ये किसने बताया है? शाबाश। अच्छा, he was it was not running। एक एक करके बताया करें। इससे पता चलता है कि कॉन्फिडेंस डेवलप होता है आपका। एक एक बच्चे को पता चलता है कि वो कितना बोल सकता है। इस तरह जब आप सारे बोलते हैं तो एक आधा बच्चा जो होता है वो मुंह बस ला देता है, ऐसे करके पता चलता है कि वो भी बोल रहा है। अच्छा जी, अगर बच्चों इसका क्वेश्चन बनाना पड़ जाए, जैसे हम उधर बनाते थे, आर यू ईटिंग समथिंग? कुछ खा रहे हो तुम? आर यू प्लेइंग? क्या तुम कुछ खेल रहे हो? आर यू प्लेइंग एनी गेम? क्या तुम कोई गेम खेल रहे हो? आर यू वॉकिंग? क्या तुम चल रहे हो? तो यहाँ पे क्या होगा? ये वॉज शुरू में आ जाएगा। वॉज आई वॉकिंग? क्या बनेगा? वॉज आई वॉकिंग। कितना आसान है। क्या मैं चल रही थी? गुड। वॉज आई वॉकिंग, वॉज शुरू में आ गया और आई वॉकिंग ऐसे आ गया। आई वॉकिंग आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये अजीब नहीं है। वॉज आई वॉकिंग, क्या मैं चल रही थी? अच्छा, इसका जवाब यस और नो में होगा। यस आई वॉज या नो आई वॉज बस। नो आई वॉज नॉट या यस आई वॉज। अभी हम अगला सेंटेंस देखेंगे, इसको कौन करेगा? क्या हम लिख रहे थे? यस। Were we writing? Were we writing? Were we writing? Were we writing? Okay. जी। Were you writing? Were you waiting? क्या तुम वेट कर रहे थे? Where are reading? No, no, no. जी आप बताएं। Were they reading? Good. Was he playing? Good. जी। Was he शुरू में आएगा ना? Was शुरू में। Was she cooking? Good. और बच्चों, मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। अगर ये पूछता हो कि क्या ये चल रहा था, इनके पंखे की बात हो रही है, क्या ये चल रहा था, कैसे होगा? इस फॉर्मूले में पुट करना है। एक एक करके। Was it running? Was it working? Was it running? या working करने? Working is suitable word here.
वॉज इट वर्किंग, क्या ये काम कर रहा था, क्या ये चल रहा था। अच्छा ठीक, अगर ये मैंने पूछना हो कि क्या मैं आपको पढ़ा रहा था कल, फिर सोचें, टीच होता है पढ़ाना। जी Where you teaching? What you teaching? एक एक करके जी। Where you teaching? वर यू टीचिंग का मतलब है कि क्या आप पढ़ा रहे थे, ठीक है। मैं अपने बारे में पूछ रहा हूँ कि क्या मैं पढ़ा रहा था आपको। वॉज आई टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रहा था। वॉज आई टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रहा था। वॉज आई टीचिंग। अगर आपने अपने किसी फ्रेंड से पूछना हो कि क्या तुम पढ़ रही थी, फिर कैसे पूछोगी। गुड। वर यू रीडिंग, क्या तुम पढ़ रही थी। अगर होगी क्या तुम खेल रही थी जब क्लास हो रही थी। वर यू प्लेइंग, ठीक है। कोई बच्चा कह रहा है वॉज यू प्लेइंग, तो अभी इसकी जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे ना ज़्यादा, तब इसकी सही समझ आ जाएगी। अभी आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। मैं डिफरेंट वर्ड्स दूंगा, अभी वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा। मैं डिफरेंट वोकेबलरी वर्ड्स दूंगा आपको, ताकि आप इसकी प्रैक्टिस करें। वोकेबलरी वर्ड्स मैं कुछ दे देता हूँ अभी इधर। ड्रिंक, जैसे ईट किया था, ड्रिंक। स्पीक, लिसन, राइट, रीड, चेक, डू। डू को जरा यूज करते हैं, उसके बाद वीडियो स्टॉप करते हैं। डू को बताएं कि क्या तुम होमवर्क कर रही थी, इसका कैसे होगा। नो, सोचे ना, आप सोचे बगैर कर रहे हो। क्या सर? क्या तुम कर रही थी होमवर्क। डू है करना, वर यू होमवर्क नहीं आएगा। सोचे, इसके ऊपर थिंकिंग करें। बगैर सोचे बोल रहे हो आप, सोचे, सोच के करें। क्या तुम होमवर्क कर रही थी। वर यू डूइंग होमवर्क, क्या तुम होमवर्क करती है, डूइंग आएगा, ठीक है। अगर हो कि क्या तुम स्टोरी पढ़ रही थी, फिर क्या होगा। रीडिंग पहले आएगा। वर यू रीडिंग स्टोरी। बच्चों अभी ना मैंने आपको सिर्फ पता है क्या किया, आपको दिक्कत पता है क्यों, या आखिरी फिक्रे में, क्योंकि हमने इनके साथ ऑब्जेक्ट किसी के साथ भी नहीं लगाया। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके ऊपर एक्शन हो रहा होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे करें फॉर एग्जांपल रीडिंग है, तो रीडिंग व्हाट, रीडिंग आ स्टोरी कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको दिक्कत कहाँ पे आ रही है, आपको स्टोरी नहीं बीच में फिट करना आ रहा। तो अभी पहले स्टेप में हम ऑब्जेक्ट को स्किप कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट नहीं लगा रहे, जिसके ऊपर एक्शन होता है वो हम नहीं लगा रहे, हम सिंपल कर रहे हैं। दे वर रीडिंग, वो पढ़ रहे थे। दे वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे। अभी फुटबॉल हम लगाएंगे अगले इसके सेशन में, अगली प्रैक्टिस में, ठीक है। ये वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। जो पेरेंट्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो इसके साथ ऑब्जेक्ट लगवा के उसकी भी प्रैक्टिस बच्चों को करवाएं। तो इनको मैं खुद से ये करवाऊँगा बाद में। Thank you very much for watching this video. If you like it, please share with your friends and don't forget to subscribe my channel. Take care.